जी कह रहा है कि जो अच्छा, कर मुद्दे सको पर वही लौट रहा हूं। वादा करो, मुद्दे सत्ता पर ले लौट लेते हो और वादे पूरे नहीं करते हो। ठीक है, मुद्दे पर लौट रहा हूं। सुनील साजन के जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अचानक मैं देख रहा हूं शिवपाल यादव ने पीडीए का जिक्र किया था। शिवपाल जी पहले बोले पीडीए ना बटेगा ना कटेगा। अब अखिलेश यादव पीडीए का जिक्र नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे। लगता है चुनाव के बीच ये थोड़ी सी स्ट्रैटेजी, आपने रणनीति बदली है कि नहीं, सबको साथ लेना है, सिर्फ पीडीए से काम नहीं चलेगा। देखिए मानक जी, समाजवादी आंदोलन बिना सबको साथ लिए आगे नहीं बढ़ सकता है। और हम लोगों ने कई बार, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को साफ किया है कि समाजवादी पार्टी में पीडीए हमारी रणनीति का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी में पीडीए हमारी प्राथमिकता है। और वो पीडीए जो हजारों सालों से पिछड़ गया है, गरीब था, शोषित था, कहीं न कहीं उसके खिलाफ अन्याय हुए, जो हक, अधिकार, सम्मान मिल जाने चाहिए देश की आजादी के बाद, लोकतंत्र लागू होने के बाद और संविधान के बाद, वो शायद अभी नहीं मिल पाया। जो पीडीए है वो अभी भी सामाजिक बराबरी के लिए, आर्थिक बराबरी के लिए, राजनीतिक बराबरी के लिए, शैक्षिक बराबरी के लिए, या मैं आपके कार्यक्रम में ये कहूं कि धार्मिक बराबरी के लिए अभी भी जूझ रहा है, अभी भी लड़ रहा है। जहां तक सवाल समाजवादी पार्टी का है, तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी हर बार कहते हैं जुड़ोगे तो जीतोगे, ये सकारात्मक बात है। और दूसरी पर तरफ पीडीए के लिए है ना जी, अच्छा, सिर्फ पीडीए के लिए कह रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे, बाकी वोट नहीं चाहिए अखिलेश जी को। हम तो सबके लिए कह रहे हैं भाई, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जुड़ेंगे तो अपना हक पाएंगे, जुड़ेंगे तो आरक्षण पाएंगे, जुड़ेंगे तो नौकरी पाएंगे, जुड़ेंगे तो सरकार नहीं, ये पीडीए की परिभाषा आप अपनी सुविधा के हिसाब से बदलते रहते हैं। पीडीए सीधा सीधा बताइए ना। अच्छा, एक काम करिए सुनील साजन, आज बता दीजिए पीडीए की परिभाषा, बता दीजिए आज, जो आपने पिछले 6 महीने में कई बार बदली। दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, बस खत्म। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, बस खत्म। बहुत बढ़िया सुनील साजन, मैं बड़े दिनों बाद सुन रहा हूं पीडीए की असली परिभाषा आपके मुंह से। जी, तो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान, मतलब आपको और कोई वोट नहीं चाहिए? नहीं, क्यों नहीं चाहिए? हमने कहा पीडीए हमारी प्राथमिकता में है, पीडीए हमारी रणनीति का हिस्सा है। इसका मतलब ये नहीं दूसरे हमारे दुश्मन है। मतलब आप ये कह रहे हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान जुड़ेगा तो जीतेगा? बिल्कुल जीतेगा, क्यों नहीं जीतेगा। ओके, इसका मतलब आप हिंदू समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, यही आरोप तो योगी जी लगा रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। अच्छा मानक जी, योगी जी हमसे बड़े हिंदू हैं क्या? या मोदी जी हमसे बड़े हिंदू हैं? कौन भाई, पूरी भारतीय जनता पार्टी में एक आदमी बता दे जो हमसे बड़ा हिंदू हो, हमारे नेता से बड़ा हिंदू हो। यह तय कैसे होगा, बताइए, आप ही बताइए। अब यही तो सवाल है कि आप दलित को दूल्हा बन करके घोड़े पे नहीं चढ़ने दोगे, आप अखिलेश यादव के मंदिर जाने पर गंगा जल से घर धुलवाओगे, मंदिर धुलवाओगे, आप पिछड़े दलितों का आरक्षण छीन लोगे, कहोगे आप भाई हिंदू हो, हिंदू हो। हम ये कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है राम मंदिर का जीर्णोद्धार, उद्घाटन हुए कितना समय हो गया, अभी तक गए तो है नहीं अखिलेश यादव, राहुल गांधी। कौन से हिंदू हैं ये बताइए, राम जन्मभूमि पर मंदिर में नहीं गए अभी तक? मानक जी, हम कह रहे हैं कि हम मंदिर जाएं या भगवान के दिखाए रास्ते पर चले, महत्वपूर्ण क्या है? क्या कण कण में राम नहीं है? क्या बीजेपी में राम है क्या? बीजेपी तो क्या, देखिए मानक जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके कार्यक्रम में इस बात को कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी भगवान राम के रास्ते पर है, उनके दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में और हम में यही अंतर है कि हम भगवान राम के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने केवट को गले लगाया, सबरी के जूठे बेर खाए, पूरे पीडीए को जोड़ करके रखा, पीडीए को राजा बनाया, पीडीए को हक, अधिकार, सम्मान दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भगवान राम के नाम पे चंदा चोरी, जमीन घोटाला, नफरत। हम अभी, अच्छा, अखिलेश जी क्यों नहीं जा रहे हैं? सुनील साजन, देखिए अगर हिंदू होता है तो हिंदू तो जाता है ना मंदिर। ये फिर हम बता देंगे कि वो सब परिवार कब जा रहे हैं। हाँ, गुरु प्रकाश जी को मैं देख रहा था, वो बहुत अच्छा बोलते हैं, दलित समाज से हैं, हमारे भाई हैं, और कई किताबें उन्होंने दिखाई। और जब आप उनको फोटो स्क्रीन पे दिखा रहे थे तो बहुत सी किताबें उनके पीछे रखी हैं। गुरु प्रकाश भाई, किसी किताब में लिखा है कि कपड़ों से पहचानने का कोई गुण मंत्र, किसी किताब में लिखा है कि कटोगे तो बटोगे। जितनी किताबें दिख रही हैं पीछे आपके, एक एक पेज पढ़ लेना
किसी में आपको ये सूत्र नहीं मिलेगा जो सूत्र मोदी जी के पास है कि भाई हम तो नहीं नहीं कपड़ों नहीं से सुनील एक सेकंड अब सुनील जी। सुनील ये तो बीजेपी का और संघ का बहुत पुराना नारा है ना, हिंदू धर्म कौन सा? मंडल वर्सेस कमंडल कोई नई लड़ाई थोड़े है, तो बहुत पुरानी है। तो इसमें योगी जी ने अगर ये कह दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, तो पुरानी बात है, नई बात क्या है इसमें? देखिए मानक जी, आप सच लेकर के सामने आ गए। आपने कहा कि मंडल बनाम कमंडल पुराना मुद्दा है इनका। हाँ तो केवल नारा ही तो बदला, कमंडल इनके पास है, मंडल वाला पीडीए हमारे पास है। अभी ये कह रहे थे कि हम में दर्द है। अरे भाई, हम पीडीए को जोड़ रहे हैं, ऐठन आपके चेहरे पे नजर आ रही है। आप कह रहे थे कि मोदी जी योगी जी के रास्ते पर हैं। हाँ दरअसल मानक जी क्या है, लोकतंत्र की, जनता जनार्दन की यही ताकत होती है। कभी समय बदलता है, तो मोदी जी के पीछे योगी जी थे, 24वें समय योगी जी ने बदल दिया, तो अब मोदी जी योगी जी के पीछे हैं। ये वक्त है। मैं तो केवल एक बात कहूंगा, अच्छा जो डर है ना इन लोगों में, जो इनमें असली डर है, हाँ वो योगी जी को भी सताता है कि घट गए तो फंस गए। इसी में तो फंस गए। अच्छा अभी ठीक है, ओके। गुरु प्रकाश छोटा सा जवाब, उसके बाद आगे वाजपेयी जी और विजय त्रिवेदी के पास जा रहा हूं। गुरु प्रकाश जल्दी से। भाई गुरु प्रकाश जी इस बात का प्रचार करते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। गुरु प्रकाश भाई, आप पूरा सच बताया करो। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आप स्वीकार करो दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है, दुनिया की सबसे झूठी पार्टी अच्छा, है। गुरु प्रकाश पासवान दुनिया बोलिए, गुरु पासवान बोलिए। पिछड़े और दलितों का हक सबसे ज्यादा छीनने वाली पार्टी है। नहीं ये भी तो स्वीकार हाँ, करिए आप। हाँ,